जो तैयारियां हो रही हैं और जो वेपनरी जिस तरह से आगे बढ़ रही, देखिए आपके तेजस MK2 की टेस्टिंग शुरू होगी। MK1A तो इंडक्ट ही हो जाएगा कुछ ही दिनों में। जी और अगर आप और जो जैसे जो सैंक्शंस हुए हैं प्रोग्राम, ब्रह्मोस ब्रह्मोस एयर टू ग्राउंड 800 किलोमीटर रेंज का, वो आज उसका आ ही गया। वो तो कर लेंगे वो महीने 2 महीने में। जब तक अटैक होगा तब तक हो जाएगा। तो वैसे 800 किलोमीटर की जरूरत क्या है, 450 सर, बहुत है। बहुत है। और हमें पाकिस्तान से निपटने के लिए कोई एक्स्ट्रा भी जहाज जितने हैं काफ़ी हैं सर। हमने जहाज़ों को तो क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है सर। आप देखिए ज्योग्राफी की प्रॉब्लम क्या होती है सर, कि जब आपकी ज्योग्राफी छोटी है ना सर, तो कहने को बड़ा टेक्निकल है, आप बोलो जी हाँ आपको पता ही है सारे गोले यहाँ आने तो आप उसको इंटरसेप्ट कर लोगे। आप नहीं कर सकते सर। एक सैचुरेशन पॉइंट होता है रडार्स का, जो कि इसराइल का ईरान ने करके दिखाया लास्ट में, कि ठीक है आपने आयरन डोम लगाया हुआ है, 3 लेयर लगाई हुई है, लेकिन जब आपके अंदर, जैसे पाकिस्तान ने 1000 प्रोजेक्टाइल्स, उसमें मिसाइल्स भी थी, उसमें ड्रोन्स भी थे, उसमें सब कुछ था जो हमारे ऊपर रात को उन्होंने किया था, तो वो हमारी कैपेबिलिटी थी कि हम उसको संभाल गए। अदरवाइज एक छोटी ज्योग्राफी में क्या है सर, कि हालांकि आप डिटेक्ट कर सकते हो कि हर चीज़ इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, लाहौर की तरफ आ रही है, पर ये भी तो है ना कि जब वो हमारे ड्रोन ने लाहौर की एडी डिफेंस को उड़ाया था, दिन दिहाड़े वीडियो आया था, तो जब आपका डिफेंस एडी जब क्रिपल हो जाए, तो उसके बाद हमें तो ज़रूरत ही नहीं अपने स्काई वॉरियर्स को वहाँ भेजने का सर। मिसाइल जिंदाबाद। हाँ, हमारे तो ड्रोन्स और कामिकाज़े बहुत हैं। बहुत ज़्यादा है सर, और मिसाइल्स। लॉइटरिंग म्यूनिशन इतना है कि पूछिए मत। इसमें लॉइटरिंग जी म्यूनिशन का ही इनको तोड़ नहीं मिला था। अच्छा, एक बात और जो दिख रही है अभी, उसको जी विचार करना आवश्यक है उसके लिए, और वो ये है कि क्या अ, अमेरिका ने तय कर लिया है कि उसको ताइवान को डिफेंड नहीं करना है, सर, अमेरिका ताइवान को डिफेंड करेगा, और मुझे बस मुझे इसीलिए अब वो इंडो पैसिफिक से ध्यान हटा के अपनी सेंट्रल कमांड पे सारा ध्यान केंद्रित कर रहा है। सर, यूएस से ताइवान की रेस्क्यू के लिए आएगा, इसका तो हमें शुरू से डाउट था। और उसका रीज़न ये है सर, कि जब इंडो पैसिफिक की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना सर, पिछले साल, उससे पिछले साल बाइडेन के टाइम पे, तो टोटल 7% जो बजट अलॉट हुआ था ना सर इंडो पैसिफिक हम्म, के लिए, यूएस ने हम्म, सिर्फ 7% स्पेंड किया था। ओनली 7%। तो दे वर नेवर सीरियस। और हम, अगर चाइना उस पर आंख लगा के बैठा है, जहाँ जैसे नॉर्थ कोरिया देख रहा है, जो रशिया देख रहा है, तो उनको भी सबको पता है कि इसकी कमिटमेंट टुवर्ड्स ताइवान इज सस्पेक्ट। और चलो उसको तो समय बताएगा कैसे गेम खुलती है, लेकिन एक बात तो क्लियर है सर, जैसे हमारी लीडरशिप ने बयानबाजी शुरू की है अमेरिकन के खिलाफ, जो कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ जब चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब हमारा बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मालदीव्स ने हमें वहाँ से निकलने के लिए कहा, तो भी हमारी लीडरशिप ने ऐसे स्टेटमेंट, बॉस दादागिरी, ऐसा कभी नहीं बोला सर। तो इसका ये मतलब है कि क्योंकि लीडरशिप को वो पता है जो शायद हमें ना पता हो, उनकी असेसमेंट में बड़ा क्लियर है कि हमारे साथ अमेरिका ने एक हॉस्टाइल स्टांस ले लिया है। अगर हमारे साथ उन्होंने हॉस्टाइल स्टांस लिया है और चाइना का सीपेक और सीमेक दोनों तोड़ रहे हैं, तो एक बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि चाइना एक्चुअली एक एडवेंचर ताइवान की तरफ शायद कर जाए। और उस दिन ही बताएगा, बट मेरी अपनी असेसमेंट ये है सर कि अमेरिका विल नॉट कम फॉर रेस्क्यू। ताइवान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इनमें कैपेबिलिटी क्या है सर, आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है मिसाइल्स की, ये जो एयर डिफेंस मिसाइल्स है, जब चाइना से भिड़ेंगे तो फिर चाइना तो मेनलैंड को हिट करेगा अमेरिका की सर। तो इनकी तो सैकड़ों में पर ईयर 200 300 400 मिसाइल्स पर ईयर। और आपने इसराइल में देखा कि जब रात को जब 300 400 प्रोजेक्टाइल इकट्ठे आती हैं, अभी 400 मिसाइल फायर होगी, तो जो पूरे एक साल में बना रहे हो तो एक कुछ आधे घंटे के अंदर फायर हो जाती हैं। तो कैपेबिलिटी नहीं है सर। ये काफ़ी अमेरिकन ऑब्जर्वर्स ये बात कर रहे हैं कि यूक्रेन के बाद, इसराइल के बाद अमेरिका के पास कन्वेंशनल अम्यूनिशन बचा ही नहीं है। तो क्या फिर हम सीधा ही एक परमाणु युद्ध की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? वो एक और खतरा है। आज आज देखिए सबमरीन्स उन्होंने यहाँ भेजी, 2 इन्होंने भी यहाँ घुसेड़ दिए रशिया ने वहाँ। तो दोनों तरफ से तैयारी उसी तरीके से लग रहा है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सर, तो फिर वो उस लेवल पे चला जाएगा। बट स्टार्ट पॉइंट पे अमेरिका दौड़ता हुआ ताइवान को बचाने आएगा, मुझे नहीं लगता सर। मुझे पहले भी नहीं लगता था, और अब अभी तो आपने खुद ही बताया कि जो उनका पूरा फोकस ही सेंटकॉम की तरफ आ गया, मुझे नहीं लगता। अभी समय बताएगा सर, गलत होगा सही होगा।
difficult.